चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे पंच परमेष्टियों के स्मरण पूर्वक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवाध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरिया द्वारा विरचित, जिसके माध्यम से हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारा विषय 7 तत्व व 7 तत्व संबंधी भूलें चल रही हैं कि 7 तत्व संबंधी हमारी भूल क्या हो जाती है। वास्तव में हमारे अनंत संसार में परिभ्रमण करने का कोई एक कारण है, तो वो यही है कि हम इन 7 तत्वों के स्वरूप को नहीं समझते हैं। और जब तक इन 7 तत्वों के स्वरूप को हम जैसा ये तत्व बताते हैं, मतलब वस्तु का जो भाव है, जब तक हम जीव को जीव रूप नहीं समझेंगे, अजीव को अजीव रूप नहीं समझेंगे, आश्रव को आश्रव रूप नहीं समझेंगे, ऐसे सब पे लगाएं, जब तक हम उसको उसी रूप से नहीं मानेंगे, तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन करना है तो आपको अनेक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय कीजिए कि आप 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक कीजिए। तभी कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। और जब तक हमें इन 7 तत्व संबंधी भूले रहेंगी इस जीव को, तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता। इसकी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहेगा। अभी परिभ्रमण कर रहा है, नहीं समझेगा तो आगे भी परिभ्रमण करता ही रहेगा। आइए अपने विषय पे आते हैं, 7 तत्व संबंधी भूलें, जिसमें हम कल तक की कक्षा में जीव तत्व की भूल या जीव तत्व संबंधी भूल जान चुके थे कि जीव ने क्या भूल की है अपने स्वरूप को समझने में। एक बात और ध्यान रखिए, ये 7 तत्वों की भूलें हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 तत्वों की भूलें भुला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जिस व्यक्ति को, मतलब जिस जीव को एक तत्व संबंधी भूल है, उसको 7 तत्व संबंधी भूले हैं। मतलब जिसको जीव का सच्चा स्वरूप नहीं पता है, समझना, उसको अजीव का भी नहीं पता, उसको आश्रव का भी नहीं पता, उसको बंध का भी नहीं पता, उसे निर्जरा, उसे मोक्ष, उसे किसी तत्व का स्वरूप नहीं पता, जिसको एक तत्व का श्रद्धान नहीं है। मतलब कि 7 तत्वों का श्रद्धान जब तक सम्यक नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि बस जीव जीव के बारे में सच्चा जान लो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं, हमें अजीव के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। आश्रव का क्या सच्चा स्वरूप है ये भी जानना पड़ेगा, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, संवर क्या है, एक एक को अच्छी तरह जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी बात चालू करता हूं। क्या आप सभी लोगों ने भोजन कर लिया? कल वाला प्रश्न, आप सब लोगों का भोजन हो गया? हम सब जैनी है, जैनी हमेशा दिन से भोजन करते होंगे, करते हैं, हमारी पहचान ही है कि दिन से भोजन। चलिए किन किन ने भोजन कर लिया? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मतलब सब रात अभी करने वाले हैं क्या कोई भोजन अभी? अगर आप कोई उत्तर नहीं देंगे तो ये समझना पड़ेगा कि आप सभी अभी भोजन करने वाले हैं। चलिए कोई उत्तर नहीं आ रहा तो मैं समझूं कि आप सब रात्रि में ही करेंगे अभी। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दीपाली जी क्या कहना चाह रही हैं? उनका भोजन हो गया? भैया हाँ भोजन हो गया, लेकिन शरीर का हुआ है, जीव तो कभी भोजन करता नहीं है। जीव तो कभी भोजन करता नहीं, मतलब शरीर का हो गया, आपका भोजन नहीं, मतलब जीव तो भोजन करता ही नहीं। बहुत बढ़िया उत्तर। मतलब सब पहचानने लग गए हैं कि जीव तत्व की भूल क्या है। जीव
अपने को शरीर रूप समझता है, यही इसकी भूल है कि शरीर ने काम कर लिया तो समझता है कि मैंने काम कर लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो मतलब आपको जीव तत्व संबंधी भूल तो समझ में आ ही गई होगी। तो मेरा हमारा आधा काम हो गया अजीव तत्व का भी। आइए जल्दी से तत्व हवा की के आ रहा समझ लेते हैं। आइए अजीव तत्व की भूल देख लेते हैं। आप सब एक बार पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 25, उसमें 126 नंबर का प्रश्न, उसमें दूसरे पॉइंट की अजीब तत्व की भूल। पहले मैं पूरा पढ़ता हूं, फिर हम उसका क्रम से थोड़ा तोड़ तोड़ के इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। क्या दिया? मिथ्या अभिप्रायवश जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा, धन, शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है। शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर की क्षुधा तृष्णादि रूप अवस्था होने पर मुझे क्षुधा तृष्णादि लग रहे हैं, ऐसा मानता है। शरीर कट जाने पर मैं कट गया इत्यादि अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं, यही अजीव तत्व की भूल है। मतलब मूल में भूल क्या है कि हमने अजीव को जीव मान के रख रखा है। अजीव का स्वभाव क्या है? अजीव का स्वभाव है स्पर्श रस गंध वर्ण या पुद्गल का है। और अजीव का क्या है? जो जानता देखता नहीं है, जो जान देख नहीं सकता है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, वो क्या है? वो है अजीव। और हमने क्या मान रखा है? जो अजीव है वो वास्तव में जीव है। हमारी मान्यता ही उल्टी है। मतलब कि हमने मूलभूत वस्तु को ही उल्टा समझ लिया, उसका स्वरूप ही हमने उल्टा समझ लिया। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर के पास बोलने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दुखन हो रही है। क्या? मेरे पूरे शरीर में दुखन हो रही है, यहाँ हाथ लगाता हूँ यहाँ दुखन हो रही है, यहाँ हाथ लगाता हूँ यहाँ हाथ लगाता हूँ तो यहाँ दुखन हो रही है। डॉक्टर परेशान हो गया, ये कैसा मरीज मेरे सामने आया कि इसका पूरा शरीर ही दुख रहा है। डॉक्टर चेक करता है, वो डॉक्टर अपने हाथ से यहाँ पे हाथ लगाता है, कह रहे यहाँ पे दर्द है, कह रहे नहीं यहाँ पे तो दर्द नहीं है। यहाँ पे दर्द है, कह रहे यहाँ पे दर्द नहीं है। लेकिन बार बार कहते हैं जैसे मैं हाथ लगाता हूँ मेरे दर्द होना चालू हो जाता है, मैं जैसे यहाँ हाथ लगाता हूँ तो दर्द हो जाता है। डॉक्टर फिर यहाँ पे हाथ लगा के देखता है कि अभी यहाँ पे दर्द है, कह रहे नहीं है। मतलब कि जैसे ही वो हाथ लगाता है तो उसके दर्द चालू हो जाता है, डॉक्टर हाथ लगाता है तो दर्द भाग जाता है। तो वास्तव में दर्द उसके कहाँ था? दर्द उसके पूरे शरीर में नहीं था, दर्द उसके हाथ में था। वो दुखन भरा जो हाथ था वो जहां जहां लगाता था तो उसको लगता था ये भी दुख रहा है, ये भी दुख रहा है, हाथ भी दुख रहा है, पैर भी दुख रहा है। उसको ऐसे भ्रम हो जाता था। ऐसा ही भ्रम हमें है कि हमने स्वरूप उल्टा था और उसको हमने मान लिया उल्टा। मतलब वस्तु अपने स्वभाव के साथ थी और हमने उसको मान लिया उल्टा कि ये वस्तु ऐसी नहीं, ये वस्तु तो ऐसी है। दर्द था यहाँ पे और मान क्या रहा था कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है। ऐसे ही अजीव का स्वभाव, अजीव रूप तो हमने माना नहीं और अजीव को हमने उल्टे रूप मान लिया कि वो तो वास्तव में जीव है। कैसे कार्य हैं? एक एक पॉइंट देखते हैं। लिखा कि मिथ्या अभिप्राय वश जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर गया। क्या? मिथ्या अभिप्रायवश। शब्द बहुत जरूरी है, मिथ्या अभिप्रायवश। मिथ्या अभिप्राय मतलब क्या है? उल्टी मान्यता से सहित। देखिए पंकज जी का कल प्रश्न था, थोड़ा उसका समाधान आज भी होगा। क्या था? कि हम सब कुछ चीजें बंद कर दें, मतलब ये शरीर की क्रियाओं पे ध्यान देना, मतलब छोड़ दें, अपने शरीर को खुला छोड़ दें, बाहर घूमने लग जाए तो कोरोना हमको अटैक कर जाएगा। हम यहाँ पे उसकी बात ही नहीं कर रहे, शरीर की क्रियाओं की कोई बात नहीं चल रही। यहाँ पे बात क्या चल रही है? हमारी मान्यता की, हमारे श्रद्धान की, कि हमारा श्रद्धान वस्तु के प्रति कैसा है, वस्तु का जैसा स्वरूप है हमें उसका वैसा श्रद्धान करना है। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी बात चल ही नहीं रही है। तभी कह रहे हैं मिथ्या अभिप्रायवश जीव ऐसा मानता है, ऐसा करता है ऐसा कुछ नहीं लिखा। जीव ऐसा मानता है मतलब हमें अपनी मान्यता पहले सुधारनी है। करना जो होगा वो बाद में सुधर जाएगा, जैसे जैसे हमारी भूमिका आगे बढ़ती चली जाएगी वो सब काम हो जाएगा। लेकिन हमारा श्रद्धान पक्का होना चाहिए। कहा जाता है चौथे गुणस्थान वर्ती जीव का श्रद्धान कैसा होता है? सिद्धों के जैसा। जैसे सिद्ध भगवान का श्रद्धान होता है वैसे ही चौथे गुणस्थान वर्ती का श्रद्धान होता है। चलिए उसको श्रद्धान हो गया कि जीव जीव है, अजीव अजीव है, तो पक्का श्रद्धान हो गया। लेकिन तभी कार्य करता हुआ दिखाई देता है शरीर के माध्यम से। ये क्या है?
शरीर के काम तो कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे क्रियाओं की बात चल ही नहीं रही है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, श्रद्धान कैसा है। अभी हम चारित्र आचरण की बात नहीं कर रहे, व्यवहार चारित्र की बात नहीं कर रहे, अभी हमारा श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि हम शरीर के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते हैं। शरीर हमारा नहीं है तो हम उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं। मैं मेरे अंदर आहार जाता नहीं है, मतलब आत्मा के अंदर आहार आत्मा के अंदर भोजन नहीं जाता है, भोजन तो शरीर में जाता है, तो मैं तो भोजन करता ही नहीं हूँ। लेकिन हमारी मान्यता क्या है, भोजन को खा के हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। ये क्या है, ये हमने अपनी उल्टी मान्यता के कारण ऐसा मान रखा है, मिथ्या अभिप्राय वश ऐसा मान रखा है। क्या मान रखा है, शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, कि जैसे ही मेरा शरीर उत्पन्न हो गया मेरा जन्म चालू हो गया है। क्या, जैसे ही शरीर उत्पन्न हुआ तो उसी के हिसाब से तो हम अपना बर्थडे मनाते हैं कि जितनी शरीर की आयु है हम समझते हैं हमारी उतनी ही आयु है। शरीर की आयु पूरी हो गई तो समझते हैं हमारी मृत्यु हो गई। लेकिन वियोग किसका हो रहा है, वियोग शरीर का हो रहा है, और हमने क्या मान लिया, वियोग हो गया आत्मा का। कितनी बड़ी भूल कर ली। वियोग किसका हुआ है, शमशान घाट में कौन गया है, शमशान घाट में तो शरीर गया है, आत्मा नहीं गई है। हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, हम जीव तत्व हैं। लेकिन हमने क्या मान रखा है, शरीर के वियोग होने पे सब कुछ वियोग हो जाता है, हमारी आत्मा ही मर जाती है, बचती ही नहीं है, और जैसे ही उत्पन्न हो जाती है तो उत्पन्न हो गई। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उल्टा श्रद्धान है वस्तु के प्रति, शरीर के प्रति, कि शरीर उत्पन्न होता है तो मैं उत्पन्न हो गया हूँ। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि ऐसी चीजें होती हैं कि हम कपड़े पहनते हैं, क्या, हम कपड़े पहनते हैं और कपड़ों को उतार देते हैं, कपड़ों को पहनते हैं और कपड़ों को उतार देते हैं। हमारा कपड़ों से एकत्व नहीं होता। हमें पता है कि कपड़ा मैं नहीं हूँ, कपड़े एक अलग वस्तु है और शरीर एक अलग वस्तु है। जैसे रोज आप कपड़े बदलते हैं, मैं रोज आप लोगों को देखता हूँ, आप मुझे देखते हैं, हम रोज कपड़े बदलते हैं। जो कल कपड़े पहने थे वो आज हमने कपड़े नहीं पहने। ऐसा ही ये हमारा शरीर है। शरीर की अवस्था मतलब कि ये आत्मा जो बाहर से दिख रहा है शरीर, वो शरीर बदला है, उसको नए कपड़े मिल गए हैं। जैसे हम रोज कपड़े चेंज करते हैं, ऐसी हमारी नई पर्याय हो गई है। पुरानी पर्याय चली गई है, नई पर्याय आ गई है, लेकिन वो जीव तत्व तो वो ही है, वो बदला नहीं है। हम महावीर भगवान की जितनी भी पर्याय देखते हैं, महावीर भगवान की हम जितनी भी पर्याय देखें, उनमें सब में महावीर भगवान की आत्मा ही है। बाहर की पर्याय बदल रही है, कभी शेर हो जाते हैं, कभी देव हो जाते हैं, तो कभी फिर से देव हो जाते हैं, कभी मनुष्य हो जाते हैं, कभी महावीर हो जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब पर्याय है, आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ, आत्मा तो आत्मा ही है। लेकिन हम क्या मानते हैं, जिस समय शरीर उत्पन्न हो गया उस समय मेरा जन्म हो गया, जिस समय शरीर का नाश हो गया उस समय मेरा नाश हो गया। और आगे इसका विस्तार किया, कहा कि धन, शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है। सबसे बड़ी भूल है हमारी कि जड़ पदार्थ परिवर्तित होते नजर आते हैं तो हम समझते हैं हमें बदलाव हो रहा है। टीवी का चैनल बदलता है और हमारा मनपसंद चैनल आ जाए, और चैनल में भी हमारा मनपसंद कुछ भी चीज, सीरियल चल रहा हो, पिक्चर चल रही हो, वो चलने लग जाए, तो हम समझते हैं हमारा तो बड़ा मजा आ गया, हमें बहुत आनंद आ रहा है। क्या, कि वस्तु कैसी परिणमन कर रही है उसके आधार पे हमारा परिणमन निश्चित नहीं है। वस्तु जैसी भी होगी वो अपना परिणमन कर रही है, लेकिन हमने क्या मान रखा है, वस्तु के परिणमन पे हमारा परिणमन आधारित है। वस्तु जैसी परिणमन करेगी वैसा। धन आता है तो सबके मुख पे हंसी आ जाती है, जितना धन घर में बढ़ता जाए, पैसे बढ़ते जाएं, किसी को दुख नहीं होता, सब खुश होने लग जाते हैं। ये क्या है कि धन के आने पर, लिखा है ना, धन जड़ वस्तुओं में परिवर्तन होने पर, अभी तक हमारे पास धन नहीं था और एकदम जैसे ही धन आया और हम खुश होने लग गए, ये क्या है। लेकिन धन एक अलग वस्तु है और हम एक अलग वस्तु है, उसके बावजूद भी उसके परिवर्तन में हमारा परिवर्तन, हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत कुछ हो गया है, लेकिन हमारे में कुछ नहीं हुआ है। फिर से वही पंक्ति की, लक्ष्मी बढ़े अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। लक्ष्मी बढ़ेगा, अधिकार बढ़ेगी, लेकिन एक बार सोचिए आप में क्या बढ़ा है, आप में कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मिथ्या कल्पना है, मिथ्या अभिप्राय है कि पैसा बढ़ता है तो हम हमारे मुस्कुराहट बढ़ जाती है, पैसा जाता है तो हम दुखी होने लग जाते हैं। मतलब कि जब तक पैसा है तब तक हम सुखी हैं, जब तक पैसा नहीं है तो हम दुखी हैं। हमने अपना सुख दूसरी वस्तुओं पे आधारित मान रखा है कि जब तक उन वस्तुओं का सहयोग हम हमारे साथ रहेगा तब तक हम सुखी हैं। हमें कहा जाए एक दिन के लिए आपको टास्क दिया जाए, कल आप 1 घंटे सुबह उठ के टास्क करना,
कि 1 घंटा, दिन में 1 घंटा अपने से फ़ोन अलग कर देना। जैसे मछली तड़पती है ना, मछली को जल से बाहर निकालते हैं और तड़पने लग जाती है, ऐसा इंसान तड़पता है अगर फ़ोन उससे दूर हो जाए 1 घंटा आज की डेट में। ये क्या है? हमने उस फ़ोन के आधार पे सुख मान रखा है कि फ़ोन है तो हम सुखी हैं, फ़ोन नहीं है तो हम सुखी नहीं हैं। मान्यता पे पहले होना चाहिए, क्रियाओं में बाद में होगा कि वो हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, लेकिन ऐसा श्रद्धांत तो होना चाहिए कि फ़ोन के माध्यम से हम सुखी नहीं होते हैं। उस मछली का हाल देखिए कितनी तड़पती है वो, बार-बार पड़-पड़ के तड़पती रहती है कि जल्दी से पानी में डालो। जैसे कहते हैं ना पंच इंद्रियों के विषयों में लोलुपता, झंपापत, वो चाहती है जल्दी से मुझे उठा के पानी में डाल दो, तो मैं ज़िंदा रहूँगी। ऐसे ही हमारी है, हम ज़िंदा कब रहेंगे? जब हमारा मोबाइल हमारे साथ रहेगा। हमें आज सगे-संबंधी नहीं चाहिए, हमारे परिवारजन नहीं चाहिए, हमें हमारा बस मोबाइल चाहिए, हम और हमारा मोबाइल। आजकल पहले नारे होते थे हम और हमारा परिवार, अब हम और हमारा मोबाइल। ये 2 वस्तुएँ हैं जिनके आधार पे हमारी ज़िंदगी चलती है। ये क्या है? हमने उसके आधार पे ही अपना निर्णय कर रखा है। वो बहुत बढ़िया पंक्ति लगती है कि मोबाइल 100% चार्ज है तो हम 100% चार्ज हैं। मोबाइल की बैटरी जैसे गिरने लग जाती है, हमारी बैटरी गिरने लग जाती है, जल्दी से चार्जर लेके आओ। जैसे कि चार्जर लाने से हमारी चार्जिंग हो जाएगी। हमारी चार्जिंग नहीं होगी, मोबाइल की चार्जिंग होगी। लेकिन हमने क्या मान रखा है? मोबाइल जब तक स्वस्थ है, अपनी सेहत से ज़्यादा हम मोबाइल की सेहत का ध्यान देते हैं कि मोबाइल की सेहत अच्छी रहेगी तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ये क्या है? ये हमारा मिथ्या श्रद्धान है, ये हमारी अजीब तत्व संबंधी भूल है। क्या? धन, शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होता है। जड़ पदार्थों में जब परिवर्तन होने, जड़ पदार्थ क्या है? जड़ पदार्थ मतलब कोई वस्तु नहीं है बस ये। जड़ पदार्थ क्या है? आपके सामने जितने भी आपके जीव दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम तत्व की बात कर रहे हैं। अभी आपके लिए आपके सामने वाले वो जीव द्रव्य होंगे, लेकिन आपके लिए वो जीव तत्व नहीं है। सामान्य दृष्टि से जीव द्रव्य सब है, जो जानता देखता है। लेकिन जिसमें आपका जानना देखना पाया नहीं जाता, वो भी आपके लिए अजीब है। अर्थात यहाँ पे जड़ पदार्थों की बात की, हम तो कह रहे हैं वो जो चेतन है, खुद चेतन है लेकिन हमारे लिए कुछ कार्यकारी नहीं है, तो हमारे लिए तो अचेतनवत ही हैं। कैसे हैं? अचेतन नहीं है, अचेतनवत हैं। कि अचेतन के समान ही है हमारे लिए। अब उनका देखिए, वो हमारे साथ कुछ संबंध, कुछ देर के लिए हमारा उनसे वियोग हो जाए तो हम आकुलित होने लग जाते हैं। दूर कोई हमसे, कोई सगा संबंधी हमसे बहुत दूर चला जाए या उससे हमारी लड़ाई हो जाए तो हम दुखी होने लग जाते हैं। ये क्या है? ये अजीब तत्व संबंधी भूल है कि हमने पदार्थ, जो वस्तु है, जो जड़ पदार्थ है, उनके परिवर्तन में हमने अपनी डोर दे रखी है कि भैया सामने वाला बढ़िया है तो हम बढ़िया हैं, सामने वाला दुखी है तो हम दुखी हैं। मतलब हम अपने सुख-दुःख का डिसीज़न खुद नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी आत्मा का डिसीज़न खुद नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाला अपने साथ है तो हम सुखी हैं, सामने वाला अपने साथ नहीं है तो हम दुखी हैं। ये इष्ट-अनिष्ट का परिवर्तन हम अपने में मानते हैं, होता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? धन, शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर अपने में इष्ट-अनिष्ट परिवर्तन मानता है, होता नहीं है। पॉइंट थोड़ा अंतर हो गया। एक ही पॉइंट में बहुत सारे अलग-अलग सब पॉइंट्स बन सकते हैं। एक पॉइंट तो ये कि हमारी मान्यता उल्टी है। दूसरा ये है कि वास्तव में इष्ट-अनिष्ट हमारे में परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता है कि हमारे में इष्ट-अनिष्ट परिवर्तन हो रहा है। हम दुखी इससे हैं। हमारी आत्मा में कुछ नहीं बढ़ रहा। ना हमारी आत्मा में सुख नाम का, हमारी आत्मा में जिसको हम सुख मानते हैं, जिस इंद्रिय जनित सुख को हम सुख मानते हैं, वो सुख हमारे पास नहीं है। वो दुःख हमारे पास नहीं है। दुःख आत्मा में नहीं है, सुख आत्मा में नहीं है। मतलब सुख-दुःख, जब भी दुःख की बात चलती है, जब भी सुख की दुःख के साथ बात चले तो समझना सांसारिक सुख की बात चल रही है। तो जब भी सुख-दुःख है वो अपनी आत्मा में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा तत्व ही नहीं है। सांसारिक सुख हमारा नहीं है, दुःख हमारा नहीं है, लेकिन हमने क्या मान रखा है कि सामने वाली वस्तु परिवर्तन करती है तो मेरे में कुछ बढ़ जाता है या मेरे में कुछ कम हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है? बहुत बढ़िया, शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया। ये एक छोटा-सा उदाहरण है। अब इस पे हम जितनी बीमारियाँ हमें होती हैं, जितनी बीमारियाँ हमें सताती हैं, सब पे लगाएँ, सब पे अप्लाई करें। क्या? शरीर की उष्ण अवस्था होने पर, पॉइंट देखो कितना क्लियर बनाया है। शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया। पॉइंट में ही भेद विज्ञान बता रहे हैं कि शरीर की उष्ण अवस्था हुई है और हम क्या मान रहे हैं कि मुझे बुखार आया है। बुखार किसको आया है? बुखार शरीर को आया है, बुखार मुझे आता ही नहीं है।
लेकिन हम दुखी हैं कि भैया हमें बुखार आ गया, हमें बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है। अपना दुख दूसरों को बताने लग जाते हैं, भैया हमें तो बहुत तेज बुखार आया है, हमसे थोड़ा दूर रहो, हमें खांसी जुकाम हो गया है, हमसे थोड़ा दूर रहो। वो बातें सब सही हैं, लेकिन मान्यता हमारी क्या होनी चाहिए कि शरीर को कुछ भी बुखार, शरीर का जो कुछ हो रहा है उससे मेरा कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर एक अलग वस्तु है, मैं एक अलग वस्तु हूं। देखिए, शरीर को ना आप अपना मित्र समझिए, शरीर आपका मित्र भी नहीं है, तो मित्र नहीं तो क्या शत्रु है आपका? नहीं, मित्र आपका शत्रु भी नहीं है। मित्र आप शरीर क्या है? शरीर हमारा पड़ोसी है। तीन चीजें देखिए, मित्र, शत्रु और पड़ोसी। शरीर क्या है? वो हमारा मित्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मित्र मान लेंगे तो तत्व संबंधी भूल हो जाएगी हमारी, तो हमारा मित्र नहीं है। तो क्या शत्रु है? नहीं, शत्रु भी नहीं। शत्रु तो द्वेष करना हो जाएगा, हम शरीर से द्वेष थोड़ी करते हैं, शरीर से द्वेष भी नहीं करना। तो क्या करना है? वो हमारा पड़ोसी है। जैसे हम पड़ोसी के साथ व्यवहार करते हैं, अपने नेबर्स के साथ व्यवहार करते हैं कि वो अलग है और हम अलग है, उनके घर में कुछ भी होता है, बराबर वालों के घर में, हमारे पड़ोसियों के घर में कुछ कुछ भी होता है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उनके घर में सुख हो रहा है तो हमें इतना सुख नहीं होगा, होगा ही नहीं। दूसरों के घर में कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ये शरीर हमारा पड़ोसी है, इसके घर में कुछ भी हो जाए हमें कुछ, उसके माध्यम से कुछ भी, मतलब हम में फेरबदल कुछ नहीं होनी चाहिए, हमारे परिणाम आकुल नहीं होने चाहिए अगर इस पड़ोसी में क्यों होता है। क्या है? हमने इस शरीर को अपना मित्र मान रखा है। जब तक हम इस शरीर को अपना मित्र मानेंगे तब तक इसके साथ संबंध स्थापित करेंगे। हमारे मुनिराजों को देखिए, हमारे मुनिराजों का शरीर भी उनके साथ ही रहता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि भैया शरीर आपका नहीं है, तो जैसे हम कपड़े उतारते हैं और कपड़ों को उतार के खूंटी पे टांग देते हैं, आप अपने शरीर को उतारो और खूंटी पे टांग दो, ऐसा नहीं है। क्या है? मुनिराज के साथ भी शरीर उनके साथ ही रहता है। कल बात हो रही थी ना, क्या हम क्रियाओं में नहीं करेंगे जो हमारी मान्यता है, मान्यताओं को क्रियाओं में क्रियान्वित नहीं करेंगे। हमारी मान्यता तो ये है कि शरीर मेरे से अलग है, तो क्या शरीर को चीड़ फाड़ करके मैं अलग कर दूं? नहीं, हमारी मान्यता बदल जाएगी तो शरीर हमसे अलग ही है। हमारे मुनिराज को श्यालनी खा जाती है, मतलब जंगल के जंगली जानवर उनकी शरीर को खा जाते हैं, उसके बावजूद भी वे आकुल व्याकुल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर को अपना नहीं माना है, शरीर से उनको कुछ संबंध नहीं है, शरीर को कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ज्ञान में डूबे हुए हैं। अगर उनका एक समय भी परिणाम शरीर में चला गया, हाय मेरे शरीर को दुख हो रहा है, वे जो मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, मुनिराज ध्यान में बैठे हैं तो ये समझ के नहीं बैठे, अरे मैं तो मुनिराज बन गया हूँ, मुझे तो ध्यान करना ही पड़ेगा, मुझे तो केवल ज्ञान लेना है, अब मुझे श्याल नहीं खा रही है, मुझे तो दुखी नहीं होना है, मुझे चिल्लाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो मुनिराज बन गया हूँ। मुनिराज क्रोध थोड़ी करते हैं, ऐसा सोच के मुनिराज क्रोध नहीं करते, ऐसा नहीं है। मुनिराज को क्रोध आता नहीं है। क्रोध नहीं करना और क्रोध का नहीं आना, दोनों में बहुत अंतर है। मुनिराज को क्रोध आता ही नहीं है। क्रोध किस पे करेंगे? अपनी आत्मा को जानने वाले जीव क्रोध वास्तव में उनको फुर्सत ही नहीं है। हमें फुर्सत है शरीर से क्रोध करने की, वे तो अपने ज्ञान स्वरूप में हमेशा लीन रहते हैं। हमारा मतलब अपने उपयोगों को परिवर्तित कर लीजिए, शरीर को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को अलग रख दें और हम आत्मा अलग हो जाए, ऐसी बात नहीं है। मान्यता खत्म कर दें, उस शरीर से अपना उपयोग खत्म कर दें, तो हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, बहुत बीमार है, बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है, हाय मैं बीमार हो गया, तो घर वाले लोग क्या करते हैं? घर वाले सारे लोग उसका उपयोग को भटकाना चाहते हैं कि उसका उपयोग शरीर में लग रहा है, चलो उसको थोड़ी दूसरी बातों में लगा देते हैं, जैसे उसका उपयोग थोड़ा शरीर से हट जाए और उसका थोड़ा दुख कम हो जाए। ये क्या बात है? ये वही बात है कि हमने एक जीव का उपयोग पलट दिया। ऐसे ही हमारे मुनिराजों का उपयोग पलट जाता है, हमारे मुनिराजों का उपयोग अपने ज्ञान शरीर पे चला जाता है, इस जड़ शरीर पे जाता ही नहीं है। इसकी वजह से ही वे अनंत सुखी, बाद में अनंत सुखी होंगे। अभी सुखी हैं और पर्याय में बाद में जाके अनंत सुखी भी हो जाएंगे। तो मतलब कि शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार नहीं आता, शरीर को कोरोना होने पर मुझे कोरोना नहीं होता, शरीर को कैंसर होने पे मुझे कैंसर नहीं होता। ये बातें तो बहुत सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब तक इनका श्रद्धा नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बार एक सज्जन व्यक्ति शराबी के साथ बैठ गया। क्या? एक बार एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन तो शराब पीता नहीं है क्योंकि बड़े संस्कार ये जैनी है, एक जैनी व्यक्ति एक बार एक शराबी के साथ बैठ गया और उसने शराब की बोतल खोल रखी थी। जैनी व्यक्ति से पूछता, भैया तुम शराब पियोगे? जैनी ने कह दिया, भैया हम तो शराब पीते नहीं। तो उसने कहा ठीक है, हम पी लेते हैं शराब।
तो उस जैनी व्यक्ति ने सोचा चलो इसको समझाते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए। वो व्यक्ति जो जैनी है बार-बार शराबी को समझा रहा है, भैया शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से बहुत बुरा होता है। शराब तो मोह की तरह होती है जिससे हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध छोड़ जाते हैं, अपने घर वालों को घर वाले नहीं समझते, पागल से हो जाते हैं। और वो शराबी व्यक्ति कह रहा है, हाँ भाई बात तो तुम सही कह रहे हो कि ये शराब बहुत गंदी चीज है, बोलता जा रहा है कि शराब बहुत गंदी चीज है और शराब पीता जा रहा है। वो कह रहा है भैया शराब छोड़ देनी चाहिए, कह रहे हैं हाँ शराब छोड़ देनी चाहिए और शराब पीता जा रहा है। अब आप बताइए उसको वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्यों? वो व्यक्ति बोल रहा है ना कि शराब तो बहुत गंदी होती है, शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब से सेहत खराब हो जाती है, शराब पीता जा रहा है। मतलब कि एक कान से सुन रहा है और एक कान से निकालता जा रहा है। मतलब कि ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। हम जिनवाणी को सुन रहे हैं, जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, एक कान से पढ़ते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। हमारी भी हालत ऐसी ही है। बोलने को हम कहेंगे आपसे जीव अजीव का स्वरूप पूछ लो, आप 1 घंटे व्याख्यान कर देंगे। हमें जीव स्वरूप का, हमें जीव पता है, हमें अजीव पता है, लेकिन श्रद्धांत पक्का नहीं है। एक व्यक्ति से कहा बच्चे से कि जाओ बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, जाओ बेटा 1 गिलास पानी ले आओ। वो बच्चा कह रहा है हाँ अभी ला रहा हूँ, बस अभी ला रहा हूँ। फिर कह रहा है पिताजी ने फिर से कहा बेटा जरा 1 गिलास पानी लियो, प्यास लग रही है। वो बैठा हुआ है, ला रहा हूँ पिताजी, ला रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ। वो अपने फिर गेम में लग गया। पिताजी फिर कह रहे हैं बेटा पानी लिया, बहुत प्यास लग रही है, गर्मी से आया हूँ, जरा पानी लिया। पिताजी ला रहा हूँ ना, मैंने सुन लिया, आपने कहा है कि आपको पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको बहुत प्यास लग रही है, आप गर्मी से ला रहा हूँ, मैंने सुन लिया। फिर अपने मोबाइल गेम में लग गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ उसने कितना सुना? उस बच्चे ने सुना कि उसको पानी लाना है, उसका सुनना ना सुनना एक बराबर है। ऐसी हमारे साथ है, हम इन बातों को सुन रहे हैं, अजीब तत्व की भूल पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब तक इसको बंद नहीं करेंगे, घर से सुनते जा रहे हैं, इसको बंद करें, इसका चिंतन करें, जब तक चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकालते जा रहे हैं। इसलिए बातों को बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं? शरीर की क्षुधा तृष्णादि अवस्था होने पर मुझे क्षुधा तृष्णादि लग रहे हैं। भूख किसको लगती है? शरीर को। और कहा क्या जाता है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लगी भूख किसको है? शरीर को। लेकिन मानता क्या है कि मुझे भूख लगी है? देखिए, व्यवहार में, भाषा में तो यही कहा जाएगा कि मुझे भूख लग रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कल से कहना कि मम्मी मुझे बहुत तेज भूख नहीं लग रही, भूख तो शरीर को लग रही है, जल्दी से शरीर को खाना दे दो, मैं तो खाता नहीं, शरीर को जल्दी से खाना दे दो। ऐसे कहने की बात नहीं कर रहे। ऐसा कहोगे तो पागल समझेंगे लोग। हमें पागल भी नहीं बनना। भाषा तो ऐसी ही होगी कि मुझे भूख लग रही है, मैं ऐसा काम करता हूँ, हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, मैं क्लास सुनता हूँ। भाषा बोलचाल की ऐसी ही होगी, लोक व्यवहार में ऐसा ही बोला जाएगा। लेकिन श्रद्धान कैसा करना है कि मैं खाता नहीं हूँ, क्षुधा तृष्णादि मुझे लगते नहीं है। क्षुधा तृष्णादि किसको लगते हैं? शरीर को लगते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनकी बहुत, कहते हैं ना, जैन धर्म बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं और अभी भी रात्रि भोजन छोड़ नहीं पाते, क्योंकि रात्रि भोजन के प्रति लंपटी है। रात्रि भोजन करने में मजा आता है, झंपा-पात करते हैं, लोभ है रात्रि। इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी रात्रि भोजन नहीं छूट पाता। रात्रि के भोजन में बहुत आनंद आता है। मतलब वही ऐसे ही सुनते जा रहे हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना और रात्रि भोजन किए जा रहे हैं। सुनने का कोई मतलब नहीं है। बहुत, अगर आपको रात्रि भोजन छोड़ना है ना, बहुत लोग कहते हैं कि भैया हमसे रात्रि भोजन नहीं छूटता, बहुत मुश्किल है। क्या आपको भी ऐसे हो सकता है? आपने भी अगर रात्रि भोजन नहीं छोड़ा हो तो आपके लिए भी बहुत उपयोगी कथा है ये। क्या कि बहुत लोग कहते हैं कि हमसे रात्रि भोजन नहीं छूटता, हमसे रात्रि भोजन नहीं छूटता। सुनने में तो हमने बहुत सुन रखा है कि हाँ रात्रि भोजन करने में बहुत पाप है, लेकिन छूटता नहीं है। एक बार छोड़ के देखिए, एक दिन के लिए छोड़ के देखिए, एक दिन का नियम ले लीजिए कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है। लोग कहते हैं कि भैया हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। मर जाएंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। एक बार ट्राई करके देख लो। अगर सुबह मरे हुए दिखेंगे तो हम मान जाएंगे कि भैया आप में रात्रि भोजन करने की क्षमता नहीं है। ट्राई करके आप लोग देख लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम एक दिन रात्रि भोजन नहीं करें उसके बावजूद भी हम सुबह जिंदा मिलते हैं। लेकिन इस जीव का लोभ है भोजन के प्रति कि हम लोभ नहीं छोड़ सकते। कभी कुछ खाना पड़ जाए, कभी कुछ बहुत टेस्टी वस्तु मेरे सामने आ जाए तो खानी पड़ जाएगी। लोभ मेरा, मेरे मुंह से लार निकलने लगेगी। ये क्या है?
मतलब हम थोड़ा थोड़ा आचरण भी अपना जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक भी हमारा काम होने वाला नहीं है। फिर से अपने विषय पे आ रहे हैं कि शरीर की शुद्धा तृष्णादि अवस्था होने पे मुझे शुद्धा तृष्णादि लग रहे हैं कि शरीर की अवस्था होने पे मुझे हो रहा है। आपको पता है लोगों की भाषा शैली बदल जाती है। हम कपड़े लेने जाते हैं ना, कपड़े शॉपिंग मॉल्स में या बड़ी बड़ी दुकानों में कपड़े लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जब तक उन कपड़ों को पहन के नहीं देता देखा है तब तक क्या बोलते हैं, ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, क्या बोलते हैं कि ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, बोल देते हैं हाँ कपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। और जैसे ही उन कपड़ों को पहन के आता है फिर क्या बोलता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या बोलता है, मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी तक उसकी भाषा शैली थी कि कपड़े कैसे लग रहे हैं, जब बाहर निकला तो उसने ये प्रश्न क्यों किया कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तब भी यही प्रश्न पड़ता कि कपड़े कैसे लग रहे हैं। ये क्या है, हमारी मान्यता है कि शरीर की सुंदरता बाहर के कपड़ों से है, कपड़े अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूं। मतलब कोई व्यक्ति जूते की तारीफ कर देता है ना कि आपका जूता तो बहुत महंगा है, 10,000 का जूता, आपका नाइकी का जूता बहुत बढ़िया जूता आपका लग रहा है, तो उसको लगता है भैया जूते की तारीफ में मेरी तारीफ है। तारीफ जूते की जा रही है और हम जूते आकार के हो जाते हैं, तारीफ जूते की और हम जूता बन जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है, भैया जूते की तारीफ की जा रही है, तुम जूते नहीं हो। कपड़ों की तारीफ की जाती है, तुम्हारी तारीफ नहीं की जाती है। हमारा चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या है, चश्मा अच्छा लग रहा है, भैया तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम अपने में अच्छे लग रहे हो, चश्मा अपने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्या मानता है, चश्मे को पहनने से मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, इस प्रकार के गॉगल पहनूंगा, ऐसी प्रकार की टोपी पहनूंगा तो बहुत अच्छा लगूंगा। आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, ऐसे कपड़े चल रहे हैं, इन कपड़ों को पहनूंगा तो सुंदर लगूंगा। ये अजीब तत्व संबंधी भूल है कि हमने अजीब के परिणमन में मान रखा है कि उससे हमें सुख मिलने वाला है, लेकिन उसके परिणमन से सुख हमें मिलता ही नहीं है। रंच मात्र भी हमें सुख नहीं मिलता और हमने कल्पना कर रखी है कि उसको पहनने से ही हमें सुख मिलता है। कितनी मूर्खता है, जूते की तारीफ में अपनी तारीफ समझना। और जिस समय कोई व्यक्ति कह दे भैया बहुत गंदा जूता लग रहा है, क्या आपका 10,000 के जूते की कोई 2 मिनट में बेइज्जती कर दे, भैया बहुत गंदा जूता लग रहा है, उस समय क्या लगने लग जाता है, अरे मैं कितना गंदा लग रहा हूँ, क्या कि मैं कितना गंदा लग रहा हूँ। भैया आपकी बुराई की जा रही है, जूते की जा रही है, जूता अच्छा नहीं लग रहा, आप तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो क्या समझता है, जूते की बुराई में मेरी बुराई है, कपड़ों की बुराई में मेरी बुराई है। मतलब दूसरे वस्तुओं के परिणमन से अपना परिणमन इसने मान रखा है। यही अजीब तत्व संबंधी भूल है। आगे कह रहे हैं, शरीर शरीर कट जाने पर मैं कट गया इत्यादि रूप अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं। क्या, शरीर कट गया तो मैं कट गया, शरीर को कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया। छोटा सा शरीर का परिणमन होता है और उसमें आकुल व्याकुल होने लग जाते हैं। छोटा सा कट यहाँ पे लग जाए ना उंगली में, एक छोटी सी सुई चुभ जाए, घर में हवा बना देते हैं, उस बात को चिल्लाने लग जाते हैं, हाय राम मुझे सुई लग गई, हाय राम मुझे सुई लग गई, रोने। जब तक 5 लोग सिंपैथी गेन ना कर लें, कि 5 लोगों से सिंपैथी ना मिल जाए, पहले मम्मी को जाके बताएंगे, फिर पापा को जाके बताएंगे, फिर घर में बुजुर्गों को बताएंगे, फिर मोहल्ले को बताएंगे कि आज मुझे चोट लग गई। क्या, जैसे कि पता नहीं बहुत बड़ी आपको चोट लग गई हो, छोटी सी चोट को इतना बड़ा बताते हैं कि मुझे शरीर में चोट लग गई है। शरीर कटा है, तुम नहीं कटे हो। लेकिन ये क्या है, शरीर कट गया तो मानता है कि मैं कट गया हूं। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति 50 माले से नीचे गिर जाए, एक व्यक्ति 50 माले से नीचे गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, शरीर बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है। अब वो छिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी क्या उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो गई है? जितने टुकड़े उसके शरीर के हुए हैं, क्या उसकी आत्मा के भी उतने ही टुकड़े हो चुके हैं? नहीं। लेकिन हमने क्या मान रखा है, शरीर के टुकड़े होने पे मेरे टुकड़े हो चुके हैं। हम ट्रेन के सामने, कोई ट्रेन के सामने आ जाए और बिल्कुल ऐसी हालत हो जाए कि देखा ना जाए, उसके बावजूद भी हम क्या समझते हैं, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। भैया उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, शरीर के साथ हुआ है जो कुछ हुआ है, उसकी आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी मरती ही नहीं है। मतलब एक हमारे श्रद्धान का फर्क है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं ना सम्यक दर्शन, इतनी सरल चीज है, इतनी सरल चीज है, आपको बैठे बैठे अभी 5 मिनट में सम्यक दर्शन हो सकता है। कैसे होगा 5 मिनट में? आपका जिस समय श्रद्धान बदल जाएगा, आपको उस समय सम्यक दर्शन हो जाएगा। श्रद्धान बदलने में देर कितनी लगती है? एक विश्वास, एक व्यक्ति पे हमें विश्वास होता है, 20 साल का हमें एक व्यक्ति पे विश्वास है, और उसका विश्वास टूटते कितनी देर लगती है? 1 मिनट लगती है। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब कि सेकंड्स में उस पे विश्वास उठ जाता है। अभी तक उस पे इतनी श्रद्धा थी और अभी
एक पल बीता नहीं कि उस पे अश्रद्धा होने लग गई। मतलब कि श्रद्धा का परिणमन कितनी जल्दी होता है। अभी तक हमारी श्रद्धा थी कि हम और शरीर एक हैं, कि जो शरीर है वो ही मैं हूँ वही शरीर है। और उस श्रद्धा के परिणमन कराने में कितना समय लगेगा? वो एक समय लगेगा। उस एक समय में जिस समय आप मान लोगे कि शरीर तो मेरा है ही नहीं, उसी समय आपको सम्यक दर्शन जैसी चीज हो जाएगी। कब होता है सम्यक दर्शन? कम से कम 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन हो सकता है। मतलब योग्यता हो जाती है 8 साल के जीव को कि वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबको 8 का पहाड़ा जरूर आता होगा। गाइए एक बार। 8 एकम 1, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 6 48। ज्यादा नहीं गा रहा, क्योंकि जितने एज के हमें दिखाई दे रहे हैं हम उतना समझ लें। मतलब कि आप पहाड़ा गाते जाइए, 8 वर्ष करते करते कितने 8 वर्ष बीत गए, उसके बावजूद भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ये कहते हैं ना, जीवन, मनुष्य जीवन की दुर्लभता। ये दुर्लभता हमें तब पता लगेगी जब सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, जब हम सब कुछ जानते होंगे, जब बिल्कुल हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, जब कुछ कर नहीं पाएंगे, और जब लगेगा भैया कुछ समय पहले हमने तत्व ज्ञान पढ़ा था, काश उसी समय सम्यक दर्शन ले लिया होता तो आज हमें दुख नहीं हो रहा होता। उस समय हमें समझ में आएगा। कितनी आयु बीत गई, 8 वर्ष मिनिमम। सोचिए वो 8 वर्ष का बालक, आपको मोक्ष दिखाई दे रहा है ना, मोक्ष की क्लास में बैठता है उदाहरण में, तो मोक्ष कितने साल का? 12 साल का। 12 साल में भी 4 साल कम कर लीजिए, कितना छोटा लगेगा। वो 8 वर्ष का बालक को सम्यक दर्शन हो सकता है। कल्पना करके देखिए, 8 वर्ष का बालक जिसको हम कुछ समझते नहीं है, उसकी बेइज्जती कर देते हैं। 8 वर्ष, ये सम्यक दर्शन करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन कर सकता है। कुंद कुंद आचार्य को देखो, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 11 वर्ष, 11 वर्ष मतलब जिस समय खेलने कूदने की उम्र होती है, उस समय तो दीक्षा लेके बैठ गए वे। बाद में 30 साल 33 साल की उम्र में दीक्षा आचार्य पद ग्रहण कर लिया, छोटी सी उम्र में। मतलब कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब कि सच्चा समय आपके पास आ चुका है, तो जल्द से जल्द उसका प्रयास करना चाहिए। क्या लिखा, आखिरी पॉइंट फिर से जल्दी से पढ़ देता हूं कि शरीर कट जाने पर मैं कट गया इत्यादि अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं। यह अजीव तत्व की भूल है। किसकी भूल है? अजीव तत्व की भूल है। और वास्तव में ये भूल जीव तत्व की भूल है। अजीव तत्व की भूल भी जीव तत्व की भूल ही है, क्योंकि सारी भूल तो जीव ही करता है। अजीव तो कोई भूल करता ही नहीं। सारी भूल जीव करता है, सारी गलतियां जीव करते हैं। गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलतियों का आलोचना, गलतियों की पश्चाताप हम कर सकते हैं। हो सकता है हमें अभी 7 तत्वों का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इन बातों को याद कर लें, रट लें। कभी किसी समय आएगा कि वो हमें कार्यकारी होगा। हम देखते हैं नरकों में सम्यक दर्शन हो जाता है, नरकों में सम्यक दर्शन हो जाता है, देवों में सम्यक दर्शन हो जाता है। नारकी जीवों को सम्यक दर्शन कैसे हो गया? वहां पे कौन सी जूम ऐप से स्वाध्याय चल रहा है, वहां पे उनके पास कौन से ग्रंथ हैं, वहां पे कौन से इंटरनेट की व्यवस्था है कि उसके माध्यम से वो ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, उसके बावजूद भी उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है भैया? पूर्व भव की देशना काम करती है। पूर्व भव में उन्होंने स्वाध्याय किया था, उन्होंने शास्त्र सुने थे, तो उनके काम करते हैं। इसलिए अभी समझ में ना आए तो कुछ नहीं होता। इस जिनवाणी को याद कर लीजिए, कंठ में बसा लीजिए, याद कर लीजिए, कभी ना कभी आपको ये जिनवाणी काम आएगी। पूर्व भव में जैसे सम्यक दर्शन के निमित्त देखते हैं ना, सम्यक दर्शन में नारकी और देव लोगों के पूर्व भव, जिसको हम जाति स्मरण कहते हैं, जाति स्मरण ज्ञान ही काम आता है कि भैया हमने पूर्व भव में 7 तत्व समझे थे, चलो उसका श्रद्धान कर लेना चाहिए। इसलिए नारकी जीव जो बाहर में हमें दिख रहे हैं कि बाहर नारक दुखकृत भोगे अंतर सुखरस घटा घटी, कि नारकी जीव हमें बाहर से लगेंगे कितने दुख भोग रहे हैं, उनको डंडे पड़ रहे हैं, उनको कड़ाई में तला जा रहा है। वैतरणी नदी का स्वरूप पढ़ो कि हमें छिन्न भिन्न किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अंतरंग अंतरंग परिणति कैसी चल रही है? अंतरंग में सुख रस घटा घटी। मतलब जैसे घट होता ना, घट, घट में अमृत भर दिया और अमृत कैसा है? घट में अमृत भर दिया और अमृत बाहर बह रहा है, इतना अमृत घट में। ऐसे ही अंतर सुख रस घटा घटी की घट सुख के जो घट है भरे के भरे रखे हुए हैं, इतना सुख अंदर आ रहा है और बाहर की परिस्थिति कुछ दिखती नहीं है। और हमें छोटी छोटी परिस्थितियां दिखने लग जाती हैं, हमें छोटे छोटे कारण दिखने लग जाते हैं, जिसके कारण हम तत्व से दूर हो जाते हैं, जैन धर्म से दूर हो जाते हैं।
लेकिन हमें ऐसी भूल करनी नहीं चाहिए। जब हम इस जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को मिटाएंगे तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। बातें बहुत सारी हैं, अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अजीव तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में। अब जीव अब अगर इसको मैं अनेकांतवाद का रेफरेंस देके बात करूं, मैं जीव भी हूं, मैं पिता भी हूं, पुत्र भी हूं, बहुत सारे मेरे रोल हैं। हाँ जी। तो मैं अगर जीव मान लो मेरा कुछ नहीं, मैं जीव हूं, बाकी चीजें को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मतलब तो मैं ये मतलब हाँ, क्या है, इस बात से मतलब नहीं आया समझ में। नहीं, जैसे मैं पिता भी हूँ, पुत्र भी हूँ, पति भी हूँ, बहुत सारे मेरे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को हाँ मैं जी। छोड़ नहीं सकता हूँ। हाँ जी। तो जीव, तो ये जीव की भूल कहलाएगी। नहीं, ये जीव की भूल नहीं है, ये तो हम्म हमारी पर्याय है। अभी हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, जीव अजीव हम्म एक द्रव्य है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हम एक समय में पुत्र भी हैं, हम एक समय में किसी हम्म के पति भी हैं, हम किसी के बेटे भी हैं, ये सब हम्म पर्याय है। और ये उदाहरण ही मात्र है कि मैंने कहा ना कि लौकिक व्यवहार में इनका प्रयोग किया जाएगा कि आप किसी के पुत्र भी हैं, आप किसी के पिता भी हैं, आप किसी के पति भी हैं। लौकिक व्यवहार चलेगा भाषा में, लेकिन मानना क्या है कि मैं पति नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ। मैं इधर पढ़ा ना जीव तत्व संबंधी भूल में क्या, कि मैं निर्धन नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं धनवान नहीं हूँ, मैं बलवान नहीं हूँ। वो अनेकांत को समझाने के लिए उदाहरण है मात्र बस। लेकिन हमें ऐसा मानना नहीं है कि मैं इन रूप हूँ, मैं तो मात्र एक जीव स्वरूप ही हूँ, ऐसा हमें मानना है, श्रद्धान करना है ऐसा। मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ऐसा सिद्धांत किया, लेकिन मेरे अब ये जानने के बाद मेरे आचरण में क्या फर्क होगा वो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया कि हमारे आचरण में क्या परिवर्तन आएगा। अभी श्रद्धा का कहते हैं श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे आचरण में क्या फर्क आएगा, अभी हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। अभी हम बस श्रद्धान की बात कर रहे हैं। अभी श्रद्धान में कितना कुछ परिवर्तन आ सकता है उसकी बात कर रहे हैं पहले नंबर के पॉइंट में। ये श्रद्धा गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है। चारित्र अपना परिणमन करता है, श्रद्धान अपना परिणमन करता है। श्रद्धान को चारित्र में मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। श्रद्धान और चारित्र दो अलग अलग गुण हैं। जो आचरण आपकी क्रियाओं में परिवर्तन आएगा, जो बहिरंग आचरण में परिवर्तन आएगा, वो चारित्र गुण का काम है। और आपका श्रद्धा जो बदल रही है वो श्रद्धा गुण का काम है। मतलब अभी हमें श्रद्धा के लेवल पे हमें ये डिसाइड करना है कि हम वास्तव में क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। जैसे कि शरीर हमारा नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना शरीर हमारा नहीं है, तो क्या शरीर को उतार के रख दें, शरीर को छोड़ दें, शरीर को चीर फाड़ दें, शरीर मेरा है ही नहीं, खूंटी पे टांग दें शरीर को? नहीं, शरीर को मान्यता में ऐसा मानना है कि शरीर मैं नहीं हूं। आप शरीर के साथ सारी क्रियाएं करोगे, आप शरीर के साथ चलोगे भी, आप अपने मुंह से बोलोगे भी, लेकिन श्रद्धान क्या करना है, मैं बोलता नहीं हूं, मैं चलता नहीं हूं। चलता कौन है? चलता शरीर है। शरीर के निमित्त से मैं भी चल रहा हूं, मेरी आत्मा के निमित्त से शरीर चल रहा है, कुछ भी कथन कर सकते हैं। मतलब अभी तो बस हम श्रद्धान की बात कर रहे हैं कि हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए। जब आचरण की बात करेंगे वो बात बिल्कुल अलग है कि आचरण में क्या परिवर्तन आएगा। और आचरण में परिवर्तन भी भूमिका अनुसार आएगा, तुरंत नहीं आएगा। हम कहें कि हमने तुरंत श्रद्धान कर लिया और हमारे में बदलाव आना चालू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। जब आप चौथे गुणस्थान में होगे, फिर पंचम गुणस्थान में कुछ परिवर्तन आएगा, फिर छठे गुणस्थान में, सातवें, ऐसे क्रम से करते करते गुणस्थानों में परिवर्तन आता है, सीधा क्रियाओं में परिवर्तन आता नहीं है। हम तो कहते हैं जो हमारे आखिरी में जो हमारे मुनिराज हैं, हमारे मुनिराज भी 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। उनको नहीं पता क्या वो शरीर की क्रिया नहीं कर सकते? उनको भी पता है कि शरीर की क्रियाएं वो नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी 28 मूल गुण का पालन करते हैं। और 28 मूल गुण का पालन शरीर के माध्यम से ही होता है। शरीर ना हो तो 28 मूल गुण का पालन नहीं होगा। वे मुनिराज भी 28 मूल गुण का पालन करते हैं, लेकिन श्रद्धान क्या रखते हैं कि इन 28 मूल गुणों को मैं पालन नहीं करता, जो करता है वो शरीर है, मैं तो इसमें निमित्त मात्र हूं। ऐसा श्रद्धान उनका है। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन ऐसा
जुदा जुदा हो जाए, ऐसा उसमें नहीं होता। मैं समझूंगा कि अब आपका थोड़ा किंचित किंचित रूप में समाधान हुआ होगा। हाँ, काफी हुआ। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न हो? भैया अभिप्राय में निरंतर ये रहना चाहिए कि मैं जीव हूँ, शरीर से भिन्न एक जीव तत्व हूँ। जब ये अभिप्राय निरंतर रखेंगे या यही श्रद्धा अपने साथ रखेंगे तो हम में चेंज आएगा, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। मतलब कि ये हमारा सोचने का एक समय का नहीं है कि हम 1 घंटा सोचें कि हम शरीर नहीं है। ये हर समय चिंतन करने का विषय है कि हर समय हम यही विचारें कि मैं शरीर नहीं हूँ। छोटी-छोटी क्रियाओं में इसको और अप्लाई जो करना चालू करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो तत्व चिंतन तत्व विचार में बदलेगा और वो तत्व विचार आत्मानुभूति में बदल जाएगी। बहुत बढ़िया आपने कहा, बहुत बढ़िया पॉइंट। हाँ जी, और कोई? आपको जो भी इससे संबंधित कोई बातें भी समझ में आती है तो आप भी वो बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे पता लगे कि हाँ, आपको कितना समझ में आ रहा है और मैं कितना समझाने में समर्थ हूँ। नहीं तो मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे दीपाली जी ने अपने भाव व्यक्त किए कि वो क्या समझी इस विषय से, तो सबको पता लगा कि हाँ, वे कुछ समझ रहे हैं, उनको भी पता लग रहा है। ऐसे आपको भी जो जो समझ में आया हो, जरूरी नहीं आप प्रश्न पूछें, आपको जो विषय अभी पढ़ के समझ में आया हो, एक दो पंक्ति में भी संक्षेप में आप बता सकते हैं कि आपको अभी क्या समझ में आया है। कोई बताना चाहेगा अजीब तत्व संबंधी भूल से उसको क्या समझ में आया, एक दो पंक्तियों में? मैं क्या, आस्था भी हमारे साथ है, आस्था भी कोशिश करे बोलने की कि अजीब तत्व संबंधी भूल से उसको क्या समझ में आया, 2 पंक्तियों में। चलिए, आस्था नहीं दिख रही, दीपाली जी प्रयास करना चाहेंगी। हाँ, आस्था प्रयास करोगे? अजीब तत्व संबंधी भूल से क्या समझ में आया आपको? म्यूट खोलिए पहले आप। हाँ जी, बोलिए। ये समझ में आया कि अजीब तत्व संबंधी भूल ये है कि ये जीव है, ये शरीर और आत्मा को एक मानता है। एक और बार बोल दीजिए। ये ये शरीर मानता है कि ये आत्मा मानता है कि शरीर और जीव एक ही है। ये बहुत बड़ी अजीब तत्व संबंधी भूल है। कि शरीर और आत्मा को एक मानना ये अजीब तत्व संबंधी भूल है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? आस्था ने, हाँ जी, कुछ और भी? चलिए, दीपाली जी भी प्रयास करना चाहेंगे, उनका भी हाथ उठा था। भैया शरीर के जन्म को आज तक, मतलब शरीर के जन्म को मैंने अपना जन्म माना है, शरीर के दुख को, शरीर के वो कट गया या फिर उससे कोई भी दुख हुआ, उससे कोई प्रतिकूल या अनुकूल संयोग मिले, उसी को मैंने अपना माना है। उसके साथ ही मैंने अपना संबंध स्थापित कर रखा है, इसलिए उसको मैं अपना मानकर दुखी हो रहा हूँ। जिस दिन ये बात निकल जाएगी मन से, या मतलब ये अभिप्राय में निरंतर पड़ेगी, तभी हमें समझ आएगा अजीब तत्व संबंधी भूल हम जो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कि जब शरीर के उत्पन्न होने पे अपने को उत्पन्न मानते हैं, शरीर के मरण पे अपने को मरण समझते हैं, लेकिन जब ये भूल मिटेगी तभी हमारा कल्याण होगा। हाँ जी, मोक्ष भी कुछ कहना चाहता है, मोक्ष भी बताए। भैया हम चारों अनुयोगों से ये जानते हैं कि ये जीव शरीर से भिन्न है, फिर भी हम कभी मानते नहीं है इस बात को। और भैया जो हम कार्य करते नॉर्मल अपने डेली रूटीन में, वो कार्य करते तो हमें उनमें बिल्कुल राग द्वेष कम से कम रखना चाहिए। कम से कम रखना चाहिए, और मतलब कम करना चाहिए, हटा ही देना चाहिए मोक्ष? हटाना चाहिए, लेकिन प्रयास ऐसे करना चाहिए कि वो शुरुआत में कम करो, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। कि जो राग द्वेष है, तुरंत हमारा अभाव नहीं होगा, धीरे धीरे करते करते हमारा अभाव होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा ही राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। हाँ जी, आस्था बोलिए। ये जीवन बदल की निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, लेकिन ये उनकी सम्मिलित क्रिया मानते हैं, उनमें भिन्न भिन्न फल से नहीं करता।
आस्था, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, या तो आप थोड़ा पास से बोलो या ईयरफोन्स लगा के। भैया जीव और भगवान की निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, लेकिन वो लोग भी सम्मिलित क्रिया मानते हैं, उनको भिन्न भिन्न भाषित नहीं करता। चलिए बहुत बढ़िया ये बताया, जीव की क्रिया है, ये पुण्य की क्रिया है। बहुत बढ़िया कि शरीर की क्रियाएं अलग होती हैं, आत्मा की क्रियाएं अलग होती हैं, लेकिन ये दोनों क्रियाओं को एक मानता है, मिश्रित क्रिया मानता है, ये इसकी भूल है। वास्तव में समय सार जब हम पढ़ेंगे तो समय सार में द्वि क्रियावादी मिथ्या दृष्टि 86 नंबर की गाथा को हम पढ़ें तो हमें इसके बारे में थोड़ा और विस्तार हमें मिलेगा। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया। हाँ जी, कोई और भी प्रयास करना चाहेगा जीव तत्व संबंधी भूल में? चलिए, मैं समझता हूँ कि अब सबको आ गया। मैं देखता हूँ क्लास में वो 3-4 लोग ही प्रश्न पूछते हैं, 3-4 लोग ही बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग बोले, सब लोग बताएंगे तो उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसी बात को दोहरा दे, जो मैंने बोला उसी बात को दोहरा दे, तो ऐसा लगेगा हाँ अब हमारा विषय धीरे धीरे पक्का होता जा रहा है। जैसे हमारे साथ सुजाता जी भी हैं, वे भी प्रयास करें, अलका जी भी हैं, वे भी बोले। सबको पता होगा, सारे विषय सबको पहले से पता होंगे, लेकिन फिर से रिवाइज हो जाएंगे हमारे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, अभी बताना चाहते हैं तो बताएं, बता सकते हैं, नहीं तो चलो हम अपनी क्लास को अभी पूरी करते हैं। अभी हमने जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल पूरी की। कल हम आश्रव और बंध तत्व भूल को देखेंगे कि हमारी इन संबंधी भूलें क्या होती हैं। सुबह की कक्षा जो हमारी रहती है लेशा के ऊपर, वो यथा समय रहेगी। और किस विषय पे रहेगी, कौन सी लेशा चलेगी हमारी? अब हमारी शुभ लेशियाएं चलने वाली हैं, पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया। तो सभी उन में भी जुड़ के लाभ लेवें। और अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ